वेलकम टू मोहसिन टेक। तो आज की वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना आसान हो सका मैं आपको उतना इजी करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो डेमो दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपना यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। और ये एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट में किस तरह आप लोग एक स्टेप पर क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरह ये आप बना सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं अगर आप जितने चाहें आप ज़्यादा नहीं, आप जो है उसको ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे। अगर मैं यहाँ से चेक बॉक्स से क्लिक ख़त्म करता हूँ तो आप देखेंगे आप ये सारे के सारे स्टेप पर जो हैं वो कवर कर सकते हैं अगर आप सारे चाहें। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक से ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, एक को कर पाएंगे बाकी सबको नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये डेमो है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने VS कोड में। मैं आपको आपको अब कैसे हम लोग लॉजिक क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा। मेरी फ़ाइल का नाम होगा इंडेक्स या stepper.html। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले HTML5 डालूँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना HTML लिखूँगा। और HTML कोड मेरा जो होगा वो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक मेन डिव बनाऊँगा। मेन डिव बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक और उसके अंदर कंटेनर डिव बनाऊँगा। डिव को क्लास दी कंटेनर, और उसके बाद मैं एक डिव बनाऊँगा जिसको मैं लिखूँगा सिलेक्शन। सॉरी, यहाँ पे हमें क्लास ठीक से देने की सिलेक्शन। तो ये हमारी क्लास होगी। इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, सिलेक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने सिलेक्शन बनाई, इसके अंदर हमें एक इनपुट चाहिए। इनपुट हमारी टाइप होनी चाहिए चेक बॉक्स। और इसके अलावा इनपुट को हमें क्या करना है, क्लास दूंगा मैं एक चेक इनपुट। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पे लिख दूँगा एक पैरा टॉगल द लीनियर फ्लो ऑफ द स्टेपर। तो ये इस तरह कुछ आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँ, मैं इसको इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन के बाद हम लोग एक स्टेपर सेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन हमारा इनपुट डिव आ गया। इसके बाद मैं एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा स्टेपर सेक्शन। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं डिव बनाऊंगा एक, मैं उसको नाम दूंगा लाइन 1। सॉरी, यहाँ पे लाइन 1। इस तरह एक मैं डिव बनाऊंगा और उसको मैं नाम दूंगा लाइन 2। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डिव डॉट बटन सेक्शन बनाऊंगा। बटन सेक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ बटन लूँगा। मेरे बटन कितने होने चाहिए, 5 बटन हो जाएंगे। बटन मल्टीप्लाई बाई 5 और उनको मैं क्लास दूंगा बटन। तो ये कुछ तरह इस तरह हमारे बटन आ चुके हैं। इसमें मैं 1 डाल दूंगा, सेकंड बटन में मैं 2 डाल दूंगा और थर्ड बटन जो मेरा उसमें मैं 3 डाल दूंगा और फोर्थ में मैं अपना यहाँ पे मेरा जो थर्ड बटन है उसमें मैं 3 और फोर्थ में मैं 4 और 5 डालूंगा। तो अगर मैं सेव करूं और गो लाइव पे जाऊं तो और आपको मैं डेमो दिखाऊं तो ये हमारे पास अब कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक बॉक्स भी काम कर रहा है। तो अब ये हमारा HTML जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, हम लोग अपना CSS बनाएंगे। CSS बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने हेड टैग में जाना है और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना स्टाइल इंप्लीमेंट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मेन को उठाऊँगा और मेन पे अपना स्टाइल जो है वो इंप्लीमेंट करूँगा। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँगा और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूँगा और मैं मार्जिन टॉप कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पे मार्जिन टॉप मैं करूँगा इसको 100 पिक्सल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा और
मैं अगर इसको सेव करता हूँ देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटर में आ चुका है और मार्जिन टैब भी इसको मिल चुका है। और अब मैं बटन सेक्शन को उठाऊँगा और मैं बटन सेक्शन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, तो स्टाइल इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स और गैप मैं कर दूँगा इसको, गैप मैं दे देता हूँ 110 पिक्सल। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं पोजीशन अब्सोल्यूट कर दूँगा इनकी, सॉरी यहाँ पोजीशन अब्सोल्यूट, पोजीशन अब्सोल्यूट। और टॉप से मैं क्या करूँगा इसको मैं इसको कर दूँगा 90 पिक्सल। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बटन क्लास मैंने एक बनाई हुई है, मैं उसको कुछ स्टाइल दूंगा। मैं लिखूँगा पैडिंग 11 पिक्सल। इसके बाद मैं उसको कर दूँगा बॉर्डर रेडियस 50%। और उसके बाद मैं कहूँगा आउटलाइन नन, नन डालने के बाद मैं क्या करूँगा इसको बॉर्डर में सॉरी यहाँ पे नन डालने के बाद मैं क्या करूँगा बॉर्डर 0 पिक्सल सॉलिड। इसके अलावा मैं क्या करूँगा बैकग्राउंड कलर 1274 AC। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर होगा और कर्सर पॉइंटर होगा। अगर मैं इसको सेव करूँ और अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी हमारा बटन सेक्शन है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कस चेक इनपुट जो है उसको मैं उठाऊँगा और मैं उस पर कुछ स्टाइल लगाऊँगा। उस पे स्टाइल लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं उसको कर्सर पॉइंटर कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा और स्टाइल है जो कि हमारा है सिलेक्शन पे मैं थोड़ा सा लगा दूँगा। और सिलेक्शन में मेरा क्या आएगा, सिलेक्शन पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, गैप हमारा आ जाएगा 10 पिक्सल। और अब स्टेपर सेक्शन में पे आ जाऊँगा और स्टेपर सेक्शन हमारे पास आ जाता है। और इस पे मैं कुछ स्टाइल लगाऊंगा। स्टेपर सेक्शन पे मैं पोजीशन रिलेटिव लगाऊंगा, पोजीशन रिलेटिव, यहाँ पर रिलेटिव डालूंगा। और इसके बाद हमारा लाइन जो है वो उनको हम लोग, अगर मैं यहाँ पे आप सेव करूँ तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ सही से वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब जो हमारी लाइन है उनको उठाऊँगा, उन पे कुछ स्टाइल लगाऊंगा। और लाइन 2 को भी मैं उठा लूँगा और उस पर कुछ स्टाइल इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन 1 पे आऊँ और मैं उस पर स्टाइल लगाऊँ तो मैं बॉर्डर लगाऊँगा 1 पिक्सल सॉलिड। और मैं विड्थ इसको दूँगा 570 पिक्सल। और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर कलर दे दूँगा जो कि हमारा होगा DA। तो ये कुछ हमारा बॉर्डर कलर होगा इसका लाइन 1 का। और जबकि हमारी दूसरी जो है लाइन है उसको मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा, उस पर मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा। ट्रांजिशन में क्या होगी आउटलाइन 0.6 सेकंड लीनियर। तो अगर मैं सेव करूं तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से हमारे पास होके आ चुका है इस शेप में। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इनके दरमियान थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ। गैप डालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा आप कह सकते हैं सिलेक्शन सेक्शन, कंटेनर मैं उठा लूँगा। यहाँ से कंटेनर उठाऊँगा और मैं इसको अगर मैं डॉट मैं मार्जिन कर दूँ इसको 20 पिक्सल। तो सॉरी यहाँ मार्जिन ही पैडिंग, अगर मैं सेव करूँ तो अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा। वर्क क्यों नहीं कर रहा, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो अब हमें मिल जाना चाहिए कि क्या मसला है इसमें। यहाँ पे कंटेनर में हमारे पास आ गई ये चीज़ें और मेन में ये हमारे पास आ गया कंटेनर में सिलेक्शन। और इसको मैं सिलेक्शन को दे दूँगा कुछ, अगर मैं यहाँ से इसको उठा दूँ और मैं सिलेक्शन में आऊँ तो सिलेक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं
पैडिंग बॉटम मैं करूँगा 50 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं ये सही से आ चुका है। इस तरह अब हमारा जो अगला काम है वो हमारा है कि हम किस तरह इस पे जावास्क्रिप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं। अब जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा बॉडी में, और बॉडी में अंदर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट वो इम्प्लीमेंट करूँगा। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने तमाम बटन उठा लूँगा। मैं बटन के लिए मैं क्या करूँगा, लेट बटन्स इक्वल टू आ गया क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। मुझे सारे बटन चाहिए, इसलिए मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डॉट बटन। और ये मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास लगाई हुई है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इनपुट उठा लूँगा। लेट इनपुट इक्वल टू आ गया हमारे पास, या फिर आप कह सकते हैं सिलेक्ट इनपुट इक्वल टू यहाँ पे इनपुट, तो इक्वल टू मैं लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमारे पास आ गया हमारी इनपुट, और उसको मैंने नाम दिया हुआ है यहाँ पे इनपुट, या फिर आप वैसे कह सकते हैं इनपुट। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जो बटन है उस पर अपना फॉर ईच का मेथड लगाऊंगा, ताकि मैं इस पर इवेंट लगा सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगा एक, और यहाँ पे फैट एरो फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं लूँगा एक लेट लाइन 2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं लाइन 2 उठा लूँगा। लाइन 2 मेरे पास है लाइन या फिर यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि गलत ना हो सके। तो यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाइन 2 डाल दूँगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँगा और मैं लिखूँगा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे इस पे मैंने कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक का इवेंट लगाना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक मेथड देना होता है, जो कि फंक्शन देना होता है, एनोनिमस फंक्शन आप कह सकते हैं इसको, या फिर फैट एरो फंक्शन कहते हैं। और अगर अब यहाँ पे मेरा लॉजिक जो क्या है वो लगेगा, मेरा लॉजिक क्या लगेगा, अगर पहले तो मैं लॉजिक लगाऊंगा, अगर सिलेक्ट इनपुट चेक नहीं है तो फिर हमारे पास आना चाहिए इफ़। यहाँ पे अगर मैं करूँ सिलेक्टेड इनपुट डॉट चेक्ड, अगर सिलेक्टेड इनपुट चेक्ड नहीं है तो क्या किया जाए, फिर कुछ इस तरह से हो। सिलेक्टेड इनपुट चेक नहीं है तो फिर हम करेंगे और हम लोग देखेंगे इफ़ बटन डॉट इनर HTML इक्वल टू हमारे पास हो 2, और इसी तरह। और तो फिर क्या हो, लाइन नंबर 2 जो है, लाइन 2 यहाँ से मैं उठाऊंगा इसको और यहाँ पे मैं डालूंगा, और मैं लिखूंगा लाइन नंबर 2 डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू हो जाए 150 पिक्सल। और इसके अलावा कंट्रोल डी करूँगा, और इसके अलावा क्या हो, यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा लाइन नंबर 2 जो है, लाइन 2 यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, या सजेशन नहीं दे पा रहा ये, तो या लाइन नंबर 2 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर मैं लिखूँगा बॉर्डर इक्वल टू आ जाए हमारा 2 पिक्सल सॉलिड। तो इसी तरह और मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा लाइन नंबर 2 बॉर्डर बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैं ये डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा बॉर्डर कलर, यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे आपने COLOR यानी C बड़ा डालना है, तो यहाँ मैं कलर इसका डाल दूँगा रेड। और रेड डालने के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये कलर हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो पहले पे हमने लगाया और हमारा पहला वर्क कर रहा है। तो मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, और इसके बाद अब आगे मैं बढ़ूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं एल्स इफ़ लगाऊँगा। और एल्स इफ़ में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बटन डॉट इनर HTML इक्वल टू 3 अगर हो तो फिर क्या हो हमारे पास, फिर हमारे पास लाइन 2 यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इस स्टाइल को, और यहाँ पे मैं इसको फर्दर मॉडिफाई कर दूँगा, और यहाँ पे मैं करूँगा अगर तो फिर क्या हमारा 300 हो जाए पिक्सल, 300 हो जाए।
और इसके अलावा हमारा जो बॉर्डर वही रहे और हमारा कलर भी रेड हो जाए। अगर मैं इसको सेव करूं और मैं यहाँ पे करूं, अगर मैं इस तरह करूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसी तरह अब मैं इसको फर्दर जो है वो कॉपी करूँगा और कंट्रोल सी करके एक बार डालूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर हमारा वो 4 हो, इनर HTML 4 हो, तो हमारा ये जो है ये हमारा हो जाना चाहिए 450 में भी, यस 450, सॉरी यहाँ पे 450 डालना है और वही हमारा स्टाइल वही रहेगा। और इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे डाल लूँगा 3 आ गया हमारा। अगर इनर HTML वो अगर 5 हो तो फिर क्या हो, हमारा यहाँ से वो हो जाए 580, यहाँ पे हमारा हो जाना चाहिए 580। तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ें और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा एल्स इफ की कंडीशन क्या करेगी कि फिर से मैं एक और मैं लगाऊँगा एल्स इफ लगाया और मैं लिखूँगा अगर 1 हो, या फिर आप कह सकते हैं अगर 1 हो तो फिर क्या हो, हमारा फिर 0 पिक्सल हो जाए, 0 पिक्सल हो जाए। तो अगर मैं अब इसको सेव करूं और मैं कहूं, यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि मैंने सबसे पहले तमाम बटन अपने को वो उठा लिए, कोई सेलेक्टर आल लगा के और अपनी इनपुट उठा ली। और मैंने क्या किया, मैंने तमाम बटन पे मुझे क्योंकि सब पे लगाना है, अपना इवेंट एक लगाना है, क्लिक का इवेंट लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप उसको फारिश में रख के उस पे तमाम बटन पे आप क्लिक का इवेंट लगा सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरी एक लाइन है जो कि पहली लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन मैंने बनाई है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ अगर मेरी जो सिलेक्टेड इनपुट चेक नहीं है तो फिर ये इस तरह से वर्क करे। इफ़ सिलेक्टेड इनपुट नहीं है तो इस तरह वर्क करे, एल्स में हम लोग बाकी कंडीशन लगाएंगे। अब मैं सेव करता हूँ और मैंने क्या कहा कि अगर मेरा बटन का इनर HTML जो है वो 2 है तो हमारी विड्थ जो है वो 150 हो जाए। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बटन पे इवेंट लगाया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बटन पे यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, तो इस तरह इसका ये वाला स्टाइल सेम होगा सबका। और अगर 3 पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ये हो जाएगा, 4 पे करता हूँ तो ये हो जाएगा, 5 पे करता हूँ तो ये इम्प्लीमेंट हो जाए, और अगर 1 है तो 1 पे क्लिक करता हूँ तो वो 0 हो जाए उसकी विड्थ। अब मैं सेव किया मैंने, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे ये वर्क कर रहा है, तो ये इस तरह वर्क करता है। और यहाँ पे ये 0 पे वर्क कर रहा है, लेकिन एल्स में हमने इसको भी सही करना है। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, तो उसके तहत ये इस तरह वर्क। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आपने देखा इस तरह वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एल्स कंडीशन में जाऊँगा और मैं यहाँ पे एल्स में आऊँगा, तो यहाँ पे हमारा एल्स आएगा। एल्स आने के बाद एल्स में हम लोग अब क्या करेंगे, मैं लिखूँगा इफ़। एल्स में आप ये नेस्टेड जो कंडीशन है वो लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बटन डॉट इनर HTML अगर हो इक्वल टू 2, या फिर हमारा जो लाइन 2 जो है, लाइन 2 आप कैसे डॉट क्लाइंट। अब आपने क्या करना है, आपने यूज़ करना है, अगर आपने उसकी विड्थ अगर आपने देखनी है तो आप यूज़ करेंगे क्लाइंट विड्थ। तो ब्राउज़र के लिए आपको जो यूज़ करना होता है वो होती है क्लाइंट CLIENT क्लाइंट विड्थ। तो अगर वो 0 के बराबर हो तो फिर हमारी हमारा ये लॉजिक चले। तो मैं यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करूँगा, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, तो इसको मैं मॉडिफाई करता जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा, मैं लिखूँगा तो फिर मेरी क्या हो 150 हो जाए। यहाँ पे आप अगर इनर HTML 2 हो और क्लाइंट विड्थ जो है वो 0 हो, अगर लाइन 2 की विड्थ 0 हो और इनर HTML 2 हो तो वो 150 हो जाएगी नहीं। तो इसी तरह अब मैं एल्स इफ़ की कंडीशन बनाऊंगा, एल्स इफ़ की कंडीशन, उसमें मैं लिखूंगा, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं डालने के लिए यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन, और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इसकी मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा अगर मेरी 3 हो, अगर बटन 3 पे क्लिक किया जाए और उसकी विड्थ जो है वो 150 हो, क्लाइंट विड्थ जो 150 हो, और यहाँ पे अब हमने क्या करना, हमने एंड की कंडीशन लगानी है स्ट्रिक्ट मोड में, दोनों यानी ट्रू होनी चाहिए। पहली में हमने और लगाया कि कोई एक हो, और दूसरी में हमने स्ट्रिक्ट मोड लगाया कि अगर दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब ये लॉजिक जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डालूँगा
यहाँ से मैं फिर से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो हमारी जो विड्थ है वो हमारी हो जानी चाहिए 300। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और 300 मैं कर दूँगा। इसी तरह अब मैं इसको उठा लूँगा और मैं कहूँगा कि अगर मेरी इनर HTML जो है वो हमारा अगर 4 हो तो फिर क्या हो, और हमारा 4 हो और हमारा 300 विड्थ जो है हमारी 300 हो तो फिर क्या हो, हमारी ये वाली हो जानी चाहिए 450। तो इसी तरह अब मैं फर्दर आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एल्स कंडीशन। यहाँ पे भी अब आपने स्ट्रिक्ट मोड ही लगाना है। आगे आपने सारा स्ट्रिक्ट मोड लगाना है, दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 5 हो तो यहाँ पे हमारी अगर हो आप कह सकते हैं 450 अगर हो तो हमारी यहाँ पे हो जानी चाहिए 500। यहाँ पे हमारी हो जानी चाहिए 500। तो ये सॉरी यहाँ पे 580 हो जानी चाहिए। 580 होने के बाद अगर यहाँ पे एल्स इफ एक और कंडीशन हम लोग लगाएंगे और उसमें मैं लिखूँगा अगर वो इनर HTML हमारा 1 हो और हमारा क्या हो अगर 150 हो तो उसकी विड्थ जो वो 0 पिक्सल हो जानी चाहिए। और इसी तरह अगर 1 हो और 1 के बाद जो हमारे पास आता है अब वो थोड़ा सा देखेंगे। 1 के बाद यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर 2 हो, 2 में भी हमने यूज़ नहीं की अभी तक, सॉरी यहाँ पे 2 और 0 हो। यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर हमारी यहाँ पे एक और 150 इनर HTML 1 हो और हमारी क्लाइंट विड्थ 150 हो तो 0 पिक्सल हो जाना चाहिए। इसी तरह अब मैं एक और करूँगा इम्प्लीमेंट, अगर हमारी क्लाइंट विड्थ जो है वो 2 हो, इसके अलावा अगर 2 हो, ये स्ट्रिक्ट मोड में होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर 2 हो और 300 हो, अगर यहाँ पे 300 तो हमारी जो विड्थ है वो हमारी हो जानी चाहिए 150। और इसी तरह अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं एक और लगाऊंगा कंडीशन और वो हमारी होगी अगर हमारी क्लाइंट विड्थ जो है 2 के बाद 3 हो और हमारी विड्थ जो है क्लाइंट विड्थ जो है अगर इनर HTML 3 हो तो हमारी क्लाइंट विड्थ जो है वो हमारी हो जानी, अगर हमारी 3 के साथ हमारे अगर सॉरी यहाँ पे आपने लगाना 300 अगर हो तो 150 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर 3 के साथ 3 वाले पे अगर आपकी हो 450 तो आपकी हो जानी चाहिए 300, ये भी ट्रू होगी हमारी। और इसके अलावा एक और मैं डालूँगा, अगर आपकी 4 हो तो मैं क्या करूँगा, अगर 4 हो और हमारी विड्थ जो है वो 580 हो तो हमारी हो जानी चाहिए 450। तो इन विड्थ हमारी 450 हो जानी। तो अगर मैं सेव करता हूँ और अब अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि ये इस तरह वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ लाने की कोशिश तो ये कर रहा है वर्क। और हम अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक करके जा रहा है। तो इस तरह ही कुछ वर्क करके, सॉरी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे ये सारा भी आप वापस ला सकते हैं। तो अगर इस पे करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका ये वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा सा एरर आ रहा है। देख लेते हैं क्या मसला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 106 पे लाइन नंबर 2 हमारी डिफाइन नहीं की गई। 1026 लाइन 2 डॉट क्लाइंट विड्थ 0। अगर हमारी लाइन 2 पे क्लाइंट विड्थ 0 हो और 150 हो जानी चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइन 2 हमारी कहाँ पे है वो हम लोग देखेंगे। लाइन 2 हमारी इसके अंदर है, तो यहाँ पे इसको तो 106 पे अगर मैं लगाऊं सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है कि हमने लीन नहीं लिखना, हमने लिखना है लाइन। कंट्रोल डी करूँगा, मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँगा। जितने भी हमने लीन 2 लिखे हैं उनको हमने कर देना है लाइन 2, मैंने कर देना लाइन 2 और सेव करूँगा। अगर अब हम लोग जाएंगे तो ये सही वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं ये सही से वर्क कर रहा है।
और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप ज़्यादातर ऑल पे, ये ऑल पे वर्क कर रहा है। सो रिफ़्रेश नहीं किया गया मेरी तरफ से, तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा लाऊंगा तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर मैं एक एक करके इनको लाऊंगा तो वो एक एक पे वर्क करेगा। अगर इसको मैं ख़त्म कर दूंगा तो वो सबको फिनिश कर देगा। तो इस तरह ये कुछ वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट।